हाँ भावे तो क्या सीन। हनी सिंह की तरफ से फाइनली बादशाह ने जो अपॉलॉजी मांगी थी उसका रिप्लाई आ चुका है और इस रिप्लाई ने पूरी डीएचएच कम्युनिटी को शॉक कर दिया है बिकॉज हनी सिंह नेवर गिव्स अ हार्श स्टेटमेंट बट एट दिस टाइम ही सेज बादशाह इज नॉट माई फ्रेंड। फर्स्ट चेक बादशाह अपॉलॉजी कि बादशाह ने देहरादून के शो में क्या कहा था। मेरी लाइफ का एक फेज था जहां पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट आई वांट टू लीव इट बिहाइंड एंड दैट्स हनी सिंह। मेरी लाइफ का एक फेज था when I was unhappy because of whatever reasons, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि जब हम दोनों इकट्ठे थे ना, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत मिले, हटाने वाले बहुत कम मिले। So today I just want to let you all know that I have left that phase behind and I wish भाई ने दिल बढ़ा करके अपनी तरफ से कदम उठाया। फैंस आर एक्साइटेड कि अब हमें सबके फेवरेट सॉन्ग वॉल्यूम 1 आई मीन गेट अप जवानी का सेकंड पार्ट सुनने को मिलेगा। बट हनी सिंह का बादशाह की अपॉलॉजी पर ये कहना है कि बादशाह मेरा दोस्त ही नहीं है। चेक दिस। I'm talking about Badshah, who actually extended an olive branch and said that there was a misunderstanding between you and him. Are you in no mood to become friends with him again? यार मेरे को इनकी बात ही नहीं समझ में आती। मैंने आज तक किसी के बारे में बोला कुछ? तो लोग बोलते हैं ना कि फॉल आउट हुआ या ये हुआ या जो भी हुआ, दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो उसे लड़ाई बोलते हैं, तो बोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आती लोग क्यों बोलते हैं कि हनी सिंह बादशाह की लड़ाई। एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा, अब उसने स्टेज पे माफ़ी मांग ली, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? मेरा तो उससे लेना देना नहीं, मैं तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं करता। Really? Don't you want to, you're just now in 40s, don't you want to just now? No, he was never my friend। तो कहीं दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती तो बात अलग थी। वो उसने खुद स्टेज पे, शायद मैंने तो सुना भी नहीं वो वीडियो, लेकिन कह रहे हैं कि उसने स्टेज पे खुद बोला कि उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे बारे में कुछ सोचता था, उसके उस ख्याल से मेरे बारे में। तो उसका अपनी सोच थी, उसके अपने ख्याल से, उसको कई सालों बाद उसका रियलाइजेशन हो गया। बहुत अच्छी बात है, भोलेनाथ उस पर और दया करे और कामयाब हो वो। आई थॉट आदमी थोड़ा जब एज बड़ा मेरा लेना देना नहीं, मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ। मेरे अपने पर्सनल लोग हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत अजीज़ है, और अगर वो मुझे भगवान ना करे कभी मुझसे नाराज़ हो जाए तो मैं कभी कुछ भी करके उनको मना लूँगा। और जो मेरे लोग दिल के अजीज़ हैं, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, उनमें से मैंने आज तक हमारी दोस्ती में ऐसा नहीं देखा कि भाई भाई को गाली देता है। वैसे हम देखें तो हनी सिंह का जो स्टेटमेंट है उससे बादशाह को कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए बिकॉज 2015-16 से 2024 तक वो ही तो कर रहा था। फिर अपॉलॉजी मांग ली देहरादून के शो में। हनी सिंह ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, लाइक फॉर रियल नेवर डिस, नेवर रिप्लाई ऑन स्टोरीज, नेवर टॉक्ड अबाउट इन इंटरव्यूज। बादशाह अपने माइंड में बबल बनाए हुए था और उसी से लड़े जा रहा था। जब ब्रेक हुआ तो अपॉलॉजी मांग ली। वी ऑल नो कि बादशाह ने हनी सिंह से अपॉलॉजी क्यों मांगी, बिकॉज पाजी इज वर्किंग ऑन इंटरनेशनल विलेजर 2 और बादशाह को चाहिए एल्बम में फीचरिंग। बट हनी पाजी प्लेड अ स्मार्ट गेम एंड आई अप्रिशिएट इट। भाई कोई इंसान कितने दिन सहेगा, कभी तो परेशान होगा ही। और फाइनली क्लियर कर दिया है पाजी ने कि हनी सिंह और बादशाह साथ में कुछ टाइम के लिए तो और नहीं आएंगे। ऑल्सो हो सकता है ग्लोरी एल्बम में बादशाह पे रफ्तार पे शॉर्ट्स हों। आप लोग बताओ कमेंट्स में क्या सोचना है आप लोगों का। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पे। पीस आउट।